Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope everyone is doing great. So class 4, let's start our social study lesson, diversity and tolerance. Today we have exercise. We are going to solve it. Question number 1 is choose the correct answer. 4 options are given below. We have to choose the correct one. The first part is this is the first basic right of every human being. हर इंसान का पहला बुनियादी हक ये है इक्वलिटी बराबरी का, फ्रीडम आज़ादी का, लाइफ जिंदगी का, एजुकेशन तालीम का. द करेक्ट आंसर इज फ्रीडम. अनदर नेम ऑफ डिजिटल सिटीजन इज डिजिटल शहरी का दूसरा नाम ये है पब्लिक सिटीजन अवामी शहरी, यूजफुल सिटीजन मुफीद शहरी, पॉलिटिकल सिटीजन सियासी शहरी, साइबर सिटीजन साइबर शहरी. So the correct answer is cyber citizen. Third, people differ from one another in terms of race, religion, language and region is called. लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, मजहब, ज़बान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना कहलाता है टॉलरेंस, रवादारी, इक्वलिटी, मसावात, डाइवर्सिटी, तनों, जस्टिस, इंसाफ. So the correct answer is diversity. Part 4 is it is called manners and etiquettes awareness among people. लोगों में अदाब व अखलाकियात का शऊर कहलाता है. सिविक सेंस तमदनी शऊर, पीस अमन, कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ा, कस्टम रिवाज. So the correct answer is civic sense. Speak softly is included in. नरम लहजे में बात करना शामिल है राइट्स आपके हकूक में, ड्यूटीज फ़राइज़ में, डाइवर्सिटी तनों में, एटिकेट्स अदाब में. So the correct answer is etiquettes. Let's move to the question number 2. Write tick after correct statement and cross after wrong statement. First is, the online activities of a cyber citizen affect not only him but also others. डिजिटल साइबर शहरी की ऑनलाइन सरगर्मियां ना सिर्फ उसे बल्कि दूसरों को भी मुतासिर करती हैं. दिस इज करेक्ट. Second one is, it is important to get permission to store people's personal information, pictures and data. लोगों की ज़ाती मालूमात, तस्वीर या काम को महफूज करने की इजाज़त हासिल करना ज़रूरी होता है. So the answer is true. Third one is, not everyone has a right to freedom of expression and speech. हर किसी को इजहार राय और तकरीर का हक हासिल नहीं है. This one is cross. Fourth one is, peace means to live in peace and harmony. अमन के मायने सुकून और आपस में सुलह सफाई से रहने के हैं. दिस इज करेक्ट. द फिफ्थ वन इज, बाहमी बातचीत अतलाफात खत्म करने का हल नहीं है. दिस वन इज क्रॉस. Now we have next question, match the column. 2 columns are given here, column A and column B. स्टूडेंट्स हमने ए के आंसर्स को बी में फाइंड आउट करके इसको मैच करना है. सो वी हैव इन फर्स्ट कॉलम थ्रो पीस, एजुकेशन, फूड एंड हेल्थ, पंक्चुअलिटी, डिस्कशन. एंड इन कॉलम बी वी हैव बेसिक ह्यूमन राइट्स, एन एटमोस्फेयर ऑफ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड पीस एस्टेब्लिश्ड इन द सोसाइटी. फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम included in our duties. So through peace, अमन से क्या होता है? An atmosphere of trust, respect and peace established in the society. अमन से माशरे में एतमाद, एहतराम और सुकून की फिजा कायम होती है. The next one is education, food and health. तालीम, खुराक और सेहत.
ये क्या है? हमारी बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। नेक्स्ट, पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी करना, किसमें शामिल है? इंक्लूडेड इन आवर ड्यूटीज। डिस्कशन, फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, बातचीत करना किसी भी मसले के हल की तरफ पहला कदम है। आई होप यू आर क्लियर विद इट। लेट्स मूव टू द टुडेज असाइनमेंट। Students, you have to choose. Okay class, I hope you are clear with the exercise. Take care of yourself. Allah Hafiz.